बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ माश की दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में। ये बहुत मज़े की बनती है और सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। ये सबको ही पसंद होती है माश की दाल। तो चलें शुरू करते हैं माश की दाल ढाबा स्टाइल में बनाना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो माश की दाल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है माश की दाल, 1 कप ली है और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। एक मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। 1 टेबल स्पून दही ली है मैंने, ये ऑप्शनल है। आप एक हरी मिर्च ली है जिसको मैंने काट लिया है। हरा धनिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। मसालों में मैंने लिया है सबसे पहले गोल साबुत मिर्चें 4 अदद ली हैं। ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है मैंने। ज़ीरा लिया है साबुत मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तो चलें बनाना शुरू करते हैं आप अपनी दाल फ्राई। तो सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म किया है और उसमें मैंने साबुत मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ चम्मच। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। साबुत ज़ीरा मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं अब इसके अंदर और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, इसको हल्का सा सौते करना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। जब टमाटर का पेस्ट मिक्स हो जाएगा तो मैं अब इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दूँगी। और अब फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही है जिसको मैंने फेंट लिया था, मैं ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते तो मत डालें। मैंने ढक के रख दिया था मसाले को भूनने के लिए। तो मसाला भुन चुका है, ऑयल भी देखें ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ये माश की दाल डाल दूँगी। माश की दाल डाल के मैं अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। जब मैंने माश की दाल बॉईल की थी तो मैंने उसका पानी खुश्क नहीं किया था बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा पानी उसके अंदर जो बचा था वो मैंने रहने दिया था और उसको फेंका भी नहीं था। तो मैंने उस पानी समेत ही दाल इसके अंदर डाल दी है। मैंने इसको मिक्स कर दिया है दाल को और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे पकने दूंगी ताकि मसालों का जायका दाल के अंदर आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और दाल अब पक चुकी है। हल्का सा मैंने इसको हिलाया है और अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी ऊपर से और हरा धनिया भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा और हिलाऊंगी ताकि ये मिक्स हो जाए इसके अंदर और अब मैं इसको ढक के मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी। दाल बिल्कुल तैयार है मेरी, बस अब इसको डिश में निकाल रही हूँ। दाल मैंने डिश में निकाल ली है और अब मैं इसको अदरक और हरे धनिए से थोड़ा सा गार्निश करूँगी। और ये बहुत मज़े की लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।